अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 जो है स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है साइंटिफिक नोटेशन। कि हमने चीज़ों को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है। आसान से लफ्ज़ों में बताऊं तो लोगरिथम के बारे में हमने पढ़ना है और एंटी लोगरिथम के बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहूँगा कि ये चैप्टर जो था हम क्यों पढ़ते हैं। तो हम ये चैप्टर जो है, इसका नाम लोगरिथम है। ये मुश्किल जो हिसाब किताब है उसको आसान बनाने के लिए पढ़ते हैं। और इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत मैं हैप्पी हूँ ये बताकर कि इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो उसका नाम था जो कि अबू मोहम्मद मूसा अल ख़वारिज़मी, जो कि एक मुस्लिम साइंसदान था। उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद बेटा 17वीं सेंचुरी स्टार्ट हो गई। उसमें एक और साइंसदान था जिसका नाम था जॉन नेपियर। उसने जो कि और वर्किंग इसके ऊपर की। उसके बाद बेटा ये था, उसने बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। इन दो चीज़ों के बाद एक तीसरा साइंसदान आया जिसने लोगरिथम के बाद एंटी लोगरिथम का टेबल इंट्रोड्यूस करवाया। उसका जो बेटा नाम था वो मैं आपको बता दूं, वो था जिब्सेट बर्गी। जिब्सेट बर्गी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। चलो, ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। तो अब हम आते हैं जो कि मेन हमारे पास इसकी जो है डेफिनेशन, वो हमारे पास है बेटा जी। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है, मैं यहाँ पर अब आपको बताता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन, मैंने आपको लोगरिथम के बारे में बेटा बता दिया है कि मुश्किल जो हमारे पास हिसाब किताब होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगरिथम यूज़ करते हैं। चलो एग्जांपल बता देता हूँ आपको। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो ज़मीन से लेकर सूरज तक का फासला है वो हमारे पास तकरीबन 15 करोड़ जो है किलोमीटर है, जो कि मैं इस तरह लिख सकता हूँ 150,000 एंड 000 किलोमीटर। अब इसको हमने आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 10, 1 2 3 4 5 6 7। इसके कितने ज़ीरो हैं? 7। तो 10 की पावर 7। तो हम इसको इस तरह आसान लफ्ज़ों में लिख सकते हैं, जो कि साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। इसकी एक अदर एग्जांपल भी देता हूं बेटा। आपके पास जो हाइड्रोजन का एटम होता है, उसका जो मास होता है बेटा जी, वो हमारे पास होता है तकरीबन 0.00000000001234000 एंड आल्सो 000। तो यहाँ पर ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 अगेन भी है यहाँ पर। इधर लिख लेते हैं 000 एंड आल्सो 000, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ है 1 7। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। जब हम इसके एटम को आसान लफ्ज़ों में लिखेंगे तो ऐसा करेंगे, ये हमारे पास क्या है, पॉइंट है। पॉइंट को ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0/1, जो कि हमने इसके लिए लगाया 0 के लिए। और ये डिजिट कितने हैं हमारे पास, और ये ऊपर क्या है हमारे पास 17 यहाँ पर लिख लेंगे। और मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसकी हम जो कि 10 की पावर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इसकी पावर क्या लिख लेंगे हम, 23। तो इस तरह इसको आसान लफ्ज़ों में आल्सो इसको लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -23। आई थिंक मैंने ये जो ज़ीरो हैं सही गिनती की है कि इतने ही ज़ीरो हैं 23। तो दरअसल बताने का जो मकसद है कि हम जो मुश्किल हिसाब किताब है उनको आसान बनाने के लिए चैप्टर पढ़ते हैं। चलें, अब हम मेन सब्जेक्ट जो कि हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि डेफिनेशन है इसकी अ नंबर, यहाँ पर लिखते हैं आ नंबर। एक जो नंबर होता है बेटा जी, a number in the form a क्रॉस 10 की पावर n
वेयर कंडीशन भी दी गई है वेयर ए लेस देन आर इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10, यही कंडीशन होगी। एंड हमारे पास जो n होगा बेटा जी, n इज एन इंटीजर इज कॉल्ड, जो कि कहलाती है, इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। अब मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये जो हमारे पास दिया गया है a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई 10 की पावर n, तो हेयर हमारे पास ये a क्या चीज़ है, यहाँ पर a जो है ये भी हमारे पास क्या है, कोई इंटीजर होगा। इट मीन दैट 17 लगा लें, 16 लगा लें, और ये जो हमारे पास है ये भी इंटीजर जो कि हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन, कोई भी इंटीजर हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास ये कंडीशन दी गई है कि ये a लेस देन 1 होगा एंड लेस देन 10 होगा, कि ये हमारे पास जो a होगा या तो हमारे पास इक्वल 1 के यहाँ पर 1 लगाया होगा, या तो वो लेस देन 10 होगा। लेस देन 10 से मुराद है कि वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है। मतलब कि 10 से लेस होगा। इसकी बात हो रही है कि हमेशा जो a होगा वो 0 एंड 9 के दरमियान होगा। या दूसरी कंडीशन है, ये पहली कंडीशन जो कि मैंने ये बताई है, और दूसरी कंडीशन ये जो है कि वो हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 1 होगा। तो ये रिमूव कर देते हैं कि हमारे पास इक्वल टू 1 होगा। तो चलें बेटा जी, अब हम इसको क्या करते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर करके बता दी है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी कि हम इसको क्या करना चाहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या दिया गया है। वो कहता है कि एक्सप्रेस जाहिर करने को कहते हैं बेटा जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कहते हैं दिया गया ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक। इस नोटेशन में हमने ये साइंटिफिक नोटेशन में लिख कर देना है, साइंटिफिक नोटेशन, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख कर देना है। तो चलें अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 1 है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि गिवन दैट है 57 एंड 00। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, तो बेटा जी जब हम इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे, सोल्यूशन में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 57 मल्टीप्लाई बाई 10, और यहाँ पर कितने ज़ीरो हैं, 1 2, तो ये 10 की पावर क्या बन जाएगी, 2। तो ये देखें, इसको हम लिख सकते हैं 57 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। अब ये देखें बेटा, अब ये 5.7, क्योंकि ये जो डिजिट है हमने 5 के बाद ओनली 1 टर्म के लिए लगाया है, तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे कि 10 की पावर 1 एंड मल्टीप्लाई, ये तो पहले से ही मौजूद है 10 की पावर 2। तो ये देखें बेटा, ये मैंने जो डिजिट है ये हमने 7 से जो है 1 डिजिट लगाया है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो डिजिट है मूव जो कर रहा है ओनली 1 डिजिट के लिए कर रहा है, तो इसलिए मैंने 10 की पावर 1 लगा दी, और ये 10 जो है पहले से मौजूद है। तो हम इसको टोटल यहाँ पर लिख सकते हैं कि 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेस, ये बेस जो है सेम है, तो ऊपर पावर्स क्या हो जाती हैं, इसकी प्लस हो जाती हैं। तो ये 5.7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज 3 बन जाएगा। तो चलें, तो ये पहला जो क्वेश्चन था वो हमने इजीली मेथड से सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 2 है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमसे वहाँ पर क्या चीज़ तलाश करने के लिए दी गई है। ये हमारे पास है 4 9 8 0 0
ओके एंड 0 0 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला स्टेप इसको पर भी करेंगे। सबसे पहले तो ये बेटा यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और ये है 498 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख कर कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 10 की रेज़ 5, ये पावर को बोलते हैं रेज़ 5। तो ये हमारे पास 4। अब हम नेक्स्ट स्टेप में बेटा यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम डेसिमल लगाएंगे। और डेसिमल कितने डिजिट मूव करेगा, देखें 1 2, ये देखें 9 एंड 8 1 2। इट मीन दैट इसको लिखेंगे 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर जो पहले से मौजूद है वो है हमारे पास 5। तो हमारे पास ये टोटल क्या बनेगा 4.98 मल्टीप्लाई बाय बेटा 10 की पावर 2 है, बेस हमारे पास क्या हुई सेम हुई, तो ये 10 की पावर 2 एंड 5, तो हमारे पास 10 की पावर क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब सिमिलरली ये हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर, ये हमारे पास इसका आंसर था, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो अब हमारे पास क्या है 3 है, जो इसके पार्ट है 3 है। अब इस पार्ट नंबर 3 को जो कि गिवन दैट है हमारे पास 96 एंड 000 आल्सो 000, तो ये हमारे पास दी गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं, और ये 96 सेम टू सेम लिख देंगे। अब ये देखें और मल्टीप्लाई बाई 10 लिखने के बाद कितने ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितने ज़ीरो लगा लेंगे 6। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ये 9.6। तो डेसिमल पॉइंट जो कि मूव जो है 1 तक हो रहा है, ये देखें इसके आगे कितने डिजिट हैं 1 है, ओनली 6 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 10 की पावर 1, कि ये 1 था तो यहाँ पर 10 की पावर 1, और ये पहले से मौजूद है 10 की पावर 6, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 की पावर 6। ये देखें क्या आंसर आएगा 9.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, ये 10 की पावर बेस जो कि सेम है, ये 10 ये भी 10 10 1 टाइम लिख लिया, और ये 1 और ये इसकी जो रेज होंगी पावर्स होंगी उनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, 1 एंड 6 इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास बेटा जी ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलें बेटा जी ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। अब जो बेटा जी मज़ीद जो इसके पार्ट हैं वो हम सॉल्व करेंगे और आपको क्लियरली बताएंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर लें। ये हमारे पास थे पहले पार्ट से जो कि बहुत ज़्यादा इजी थे, अब थोड़े मुश्किल पार्ट्स भी आएंगे, तो घबराना नहीं, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाऊँगा। अब इसके जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास गिवन दैट है यहाँ पर बेटा जी ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में कैसे सॉल्व करेंगे वो हमारे पास गिवन दैट है कि आपने सॉल्व करना है 416.9 को। सबसे पहले तो यहाँ इसका क्या लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे, और यहाँ पर ये देखें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है इसकी एक राइट साइड होती है और इसकी एक लेफ़्ट साइड होती है। ये हमारे पास जो है ये वाली साइड इसकी राइट साइड कहलाती है, और ये वाली जो ये जो हमारे पास साइड होती है ये लेफ़्ट साइड कहलाती है। तो ये सबसे पहले तो हम डेसिमल को नहीं लिखेंगे, मैं एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेता हूँ 1 4 1 6 एंड 9। ये हमारे पास जो हमारे पास डेसिमल की लेफ़्ट साइड होती है इसकी जगह हम ओनली 1 लिख लेते हैं, और ये डेसिमल की जो राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे यहाँ तो ओनली 1 दिया गया तो यहाँ पर 0 1 लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पर होता 9 9 9 9 और 9 कितनी टाइम होता, अगर इफ़ 10 टाइम होता तो मैं यहाँ पर 10 0 लगा लेता। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास ये जो डिजिट है इसकी एक लेफ़्ट साइड है, एक हमारे पास राइट साइड है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है। राइट साइड पे हम 0 लगाते हैं जितने हमारे पास डिजिट मौजूद होते हैं, और हमारे पास इसकी जो लेफ़्ट साइड होती है उस जितने भी डिजिट मौजूद होंगे उसकी जगह ओनली 1 जो है लगा देंगे। तो चलें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, जैसा कि ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए थे इसको भी ऊपर वाले को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये अब हम डिजिट खुद लगाएंगे 4.169 मल्टीप्लाई बाई, ये देखें ये पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो ये 10 की पावर बन जाएगी 3, और नीचे क्या है
10 की पावर यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये देखिए अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये है 4.169 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1। जब ये ऊपर जाता है तो इसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये है 4.169 मल्टीप्लाई बाई, ये 10 है, ये भी 10, इट मीन दैट के बेस सेम है तो इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे। अब ये क्या है, पावर्स को क्या करते हैं हम प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 -1। तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 4.169 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इसका आंसर आ चुका। तो हम इसको लिखते हैं कि ये इसका क्या है, आंसर है। यहाँ पर इक्वल के साइन भी यूज़ कर लें। तो चलें बेटा, ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 में दिया गया है 83, यहाँ पर है 83 एंड 000। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 83 मल्टीप्लाई बाय 10। लिखने के बाद कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 लिख लेंगे। अब क्या है, अब यहाँ पर हमने क्या लगाना होता है, डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। तो ये 8.3 मल्टीप्लाई बाई, अब ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो यहाँ पर 10 की पावर 1 लिख लेंगे और ये 10 की पावर 3 तो पहले से मौजूद है तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो ये बेटा हम क्या लिखेंगे 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास ऐड हो जाएंगी, 1 और 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर। तो इसको भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम इसके क्या करेंगे, मज़ीद पार्ट सॉल्व करेंगे। 6 पार्ट हमारे पास गिवन दैट है, ये है हमारे पास 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या है 0.00643। तो ये हमारे पास गिवन दैट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हम डिजिट मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पर ओनली मैं लिखता हूँ 0.00643। सॉरी ये नहीं लिखना था, ओवर। ये देखें मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट की एक लेफ़्ट साइड होती है और इस पॉइंट की एक राइट साइड होती है। जिसकी लेफ़्ट साइड होती है उसकी जगह हम लगा लेते हैं 1 और इसकी जो राइट साइड, ये वाली राइट साइड, इसकी ये राइट साइड है तो जितने हो गए हमारे पास डिजिट उसकी जगह 0 लगाते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास इसके क्या लगाएंगे 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 क्या लगा देंगे 0। अब यहाँ पर क्या है, डेसिमल नहीं है। कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि a जो है लेस देन 1 से होना चाहिए, a जो है लेस देन 1 से होना चाहिए। तो इसको हम ऊपर वाले को यूँ सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो ये जो वैसे भी जो भी टर्म हो अगर 0 0 0 2 हो, इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास ओनली 2 ही है, इन जो 0 की वैल्यूज़ नहीं होती। तो यहाँ पर भी मैं नेक्स्ट स्टेप में 6 4 3 ओवर 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख लेता हूँ। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब ये मैं लिख देता हूँ 6.43 मल्टीप्लाई बाई, ये देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 एंड 2, तो ये 10 की पावर क्या लिख दूंगा 2 और नीचे हमारे पास 10 की पावर 5। ओके, अब ये है 6.43 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज 2। पावर जो होते हैं इंग्लिश में इसको रेज बोलते हैं और ये 10 की पावर क्या है 5। जब ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 बन जाएगी, नेगेटिव मल्टीप्लाई 10 की रेज -5। अब इसको क्या करेंगे 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज, ये है 2 और ये हो गया -5। ये बेस और ये बेस सेम थी तो इस तरह लिख लिया हमने। तो ये बन गया 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, क्योंकि हमारे पास 5 का जो है इसके साथ जो साइन यूज़ हो रहा है वो नेगेटिव है एंड 5 खुद जो है बड़ा डिजिट है, तो बड़े डिजिट वाली साइन यूज़ करते हैं। तो -3 आ गया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर आ गया है। तो ये भी हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं सॉल्व जो है कर लेता हूँ। तो ये देखें बेटा, नेक्स्ट पार्ट ये है हमारे पास 6 और ये है हमारे पास 7। तो पार्ट नंबर 7 जो है गिवन दैट है कि 0.0074।
0.0074। इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व? तो ये देखें बेटा, सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे और ये मैं एक दफ़ा डिजिट नहीं लिख रहा हूँ, सॉरी डेसिमल नहीं लिख रहा हूँ, 0.0074 ओवर, ये देखें डेसिमल के ये वाली साइड क्या कहती है, लेफ़्ट साइड, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी है, और डेसिमल की ये क्या होती है, राइट साइड, जो कि मैंने लिखी है। लेफ़्ट साइड पर क्या करते हैं हम, ओनली 1 लगा लेते हैं। ये देखें पॉइंट का, इसका 0 की जगह मैंने 1 लगा लिया है, और इस साइड पर गिनती करेंगे 1, मतलब काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास क्या है, 4 हैं डिजिट्स, तो यहाँ पर हम 4 0 क्या कर लेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये देखें, अब इसको हम सिंपल लिख सकते हैं, 7 4 ओवर 1 0 0 0 भी लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर लिखता हूँ कि यह है 7 4 ओवर 10 की रेज़ क्या है, 1 2 3 4, 4 0 हैं, तो यहाँ पर 4 लगा लेता हूँ। अब क्या करेंगे हम, ये है, इसका हमने पॉइंट लगा लेंगे 7.4। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं बेटा जी, 1 थे, 1 यानी कि 4 एक 1 डिजिट है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 ओवर 10 की पावर 4। अब ये क्या बनेगा, तो ये है 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10, ये नीचे वाला 10 इसकी पावर पॉजिटिव 4 है, ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव 4 बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज 1 नेगेटिव 4, और ये मज़ीद क्या होगा, 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 बचेगा, और साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा, क्योंकि 4 डिजिट बड़ा है और इसका साइन भी बड़ा ही है। तो हमारे पास ये भी क्या हुआ, इसका आंसर जो है आ चुका। तो चलें, इसका भी हमने मज़ीद सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो है पार्ट नंबर 8 है। तो हम आपको बड़े इजी मेथड से समझा रहे हैं, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। अब मज़ीद भी ट्राई करते हैं इसको और मज़ीद आसान तरीके से सॉल्व करने की। चलें आएँ। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 8 है, जो कि गिवन दैट है 6 0 एंड 0 0 एंड 0 0। इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ये हम यहाँ क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। ये क्वेश्चन सेम इस क्वेश्चन की तरह है, इस क्वेश्चन की तरह है और इस क्वेश्चन की तरह है। इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर लगा लेंगे हम 7। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसका आंसर, जो कि एक ही स्टेप में हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा कि ये हमारे पास क्या हुआ, इसका आंसर। तो चलें, इसका पार्ट नंबर 10 जो है वो मैं पार्ट नंबर 9 जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि गिवन दैट है 0.000। ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 0 है, 0 0 0 0 0 एंड 9 5 9 395। तो यहाँ पर गिवन दैट है हमारे पास 395। चलें, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो है डेसिमल पॉइंट, मैं जब सॉल्यूशन यहाँ पर लिखूँगा तो डेसिमल पॉइंट के अलावा लिख लूँगा। तो यहाँ लिखूँगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 0 है, 1 2 3 4, इसको छोड़ के 4 5 6 7 8 और यह 395 ओवर। मैंने बताया था इस डिजिट की ये होती है लेफ़्ट साइड, इसके जगह हम लगा लेते हैं 1, और राइट साइड पर जितने हमारे पास डिजिट्स होते हैं उसकी जगह क्या लगाते हैं हम, उतने ही 0 लगा लेते हैं बेटा जी। तो मैं क्या करूँगा, अब ये गिनती करूँगा, काउंटिंग करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास 11 क्या है, 0 लगा लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब ये देखें, ये अब यहाँ पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ, इट मीन दैट इन 0 की कोई नहीं वैल्यू। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ओनली 395 ओवर। ये देखें 10 जो है इसकी पावर क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा 11। अब क्या करेंगे,
अब ये करेंगे कि ये 3 के साथ क्या लेंगे, पॉइंट लगाएंगे और ये 9 5, ये पॉइंट के बाद कितने हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 रेज 2 ओवर 10 की पावर क्या बन जाएगी 9। तो हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये मैं एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेता हूँ, ये है 3, यहाँ पर इक्वल का साइन है, 3.95 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है 2 है ओवर 10 की पावर क्या है 11 है। तो ये देखें बेटा जी, ये लिखेंगे हम 3.95 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 10 रेज नेगेटिव 11। ये नेगेटिव 11 कहाँ से आया है, ये नेगेटिव 11 ये पॉजिटिव इसकी पावर थी, जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव पावर बन जाएगी। तो ये देखें बेटा, ये बन जाएगा 3.95 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज ये 2 और ये नेगेटिव 11, बेस सेम है, 10 को 1 टाइम लिख लिया और ऊपर पावर्स को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास बनेगा बेटा जी 3.95 मल्टीप्लाई 10 रेज 11 में से 2 चले जाएं तो नेगेटिव 9। तो ये हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर। तो हमने इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो चलें अब इसके मज़ीद जो पार्ट है 10 वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये रिमूव कर देंगे ताकि हम अपना क्वेश्चन जो है वो कर सकें। तो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। तो हमारे पास ये 10 जो है पार्ट नंबर 10, ये गिवन दैट है हमारे पास 275,000 ओवर हमारे पास 0.0025। तो ये हमारे पास है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पर ये देखें 275 है, 275 है मल्टीप्लाई 10 की रेस क्या लिखेंगे, हमारे पास कितने ज़ीरो हैं 1 2 3, तो यहाँ पर हम 30 लिख लेंगे ओवर। तो ये ओवर जो हमारे पास 0.0025 है, तो यहाँ पर रफ में मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 0.0025 है, तो यह मैं डेसिमल एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ और ये 0.0025 लिखता हूँ। ये जो कि हमारे पास लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट वाली साइड की जगह हम 1 लगा देते हैं और जो हमारे पास राइट वाली साइड, पॉइंट की राइट वाली साइड 1 2 3 4 जितने डिजिट होते हैं उतने हम 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4, तो ये 4 हम क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 25 ओवर 10 रेज 4, 1 2 3 4, ये 4 क्या लगा ली मैंने पावर। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसको और मज़ीद मैं सॉल्व करता हूँ, जब ये मैं इस वाली टर्म को अलहदा से सॉल्व करने लगा हूँ आपके सामने, ये इसको मैं लिख लूँगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज 1, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने हमारे पास डिजिट हैं 1, तो इसकी पावर 1 और ये 10 की पावर हो गई 4। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज 1 एंड नेगेटिव 4, ये 10 की पावर क्या ऊपर हो गई नेगेटिव, तो ये बन जाएगी हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज नेगेटिव 3। तो मैं अब इस सारे की जगह क्या लिख सकता हूँ कि 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज नेगेटिव 3, जो कि मैंने आपको सॉल्व यहाँ करके दिखा दिया है। चलें, ये बन गया। अब ऊपर वाला सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर मैं लगा लूँ डेसिमल पॉइंट, यहाँ पर ये 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज, डेसिमल के बाद कितने हमारे पास हैं डिजिट्स 1 एंड 2 हैं, इसकी पावर 2, और पहले से क्या मुराद है, पहले से क्या हमारे पास मौजूद है 10 की पावर 3 ओवर हमारे पास क्या है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज नेगेटिव 3। अब इसको क्या करेंगे, मज़ीद सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज, ये इसकी बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी प्लस हो जाएंगी, 2 एंड 3 हमारे पास 5 बन जाएगा, और ये हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज नेगेटिव 3। अब ये देख सकते हैं आप
अब इसको हम जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये देखें ये हो जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ 5 है, और ये 10 की पावर क्या है -3 है, ऊपर जाएगी तो ये +3 बन जाएगी, और नीचे हमारे पास 2.5 वैसा का वैसा खड़ा रहेगा। ये इसको हम लिख सकते हैं 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ 8 ओवर हमारे पास बन जाएगा 2.5। तो इस तरह लिख सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास, इसको मज़ीद भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो चले, वैसे जो हमारे पास जो आंसर है आपका यहाँ तक ही करेक्ट है। ये मेरा आपके पास ये एक्स्ट्रा स्टेप मैंने आपको करके सॉल्व दिए हैं। पेपर में आपने ओनली यहाँ तक ही सॉल्व कर देना है तो आपके नंबर्स आ जाएंगे। तो चलें हम इसको क्या करेंगे, अब रिमूव कर देंगे। जो कि क्वेश्चन नंबर पूरा हमने 1 जो है अटैम्प्ट कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो चलें अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है जो कि 2 है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि अब वो साइंटिफिक नोटेशन देगा और हमने उसको सिंपल जो है, जो कि ये वाला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ था उस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना है। तो चलें अब हम उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलें, तो सबसे पहले तो ये जो थोड़ा सा रिमूव हो गया इसको हम सेट कर लेते हैं। तो चलें ये सेट हो चुका हमारे पास। मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखने लगा हूँ। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है? एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस कहते हैं जाहिर करने को, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers in ordinary, ऑर्डिनरी कहते हैं कि आम शक्ल में लिखना, ऑर्डिनरी नोटेशन। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है वो गिवन दैट है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ -4। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें हम इसका क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम इस तरह निकालते थे। अब वो कहता है इस आंसर को हमने क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से उसका वही क्वेश्चन बनाना है। तो ये कैसे, अब हम इसको लिख सकते हैं 6, ये नेगेटिव 10 की पावर क्या है, नेगेटिव है, नीचे जाएगी तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसे को कैसे लिख सकते हैं, ये है 6 ओवर ये 10 की पावर क्या है, 4 है। इट मीन दैट कि ये 1 2 3 4 हमारे पास क्या है, इसके 0 हैं। जब ये मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 0.0006। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसकी थोड़ी मैं रीज़न दे दूं। अगर हम इसको बैक कन्वर्ट करते हैं तो ये देखें, ये मैंने जो लिखा है 0.0006 बैक कन्वर्ट करते हैं तो 0006 ओवर, ये देखें पॉइंट क्या है, जो लेफ़्ट साइड है इसकी जगह हम 1 लगाते हैं, राइट साइड पर जितने 0 होते हैं वो लगाते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये देखें ये वाली फॉर्म दोबारा इसकी वापस आ गई है, इसलिए इसका क्या आंसर है, 0.0006 इसका आंसर है। तो आई होप कि आप ये सेटिस्फाई हो गए होंगे और मैंने बड़ी कोशिश की है आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने की। तो चलें अब ये जो इसका मज़ीद जो पार्ट नंबर 2 है अब हम उसको सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2 और इसकी जो स्टेटमेंट गिवन दैट है वो है हमारे पास 5.06 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ 10। तो 10 की पावर क्या है हमारे पास, 10 है। सबसे पहले तो हम ऐसा करेंगे, जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो ये जो हमारे पास डेसिमल लगा हुआ है इसको ख़त्म करेंगे। तो ये देखेंगे 506 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ 10 ओवर, ये देखें ये हमारे पास एक अलहदा थिंग है। तो बेटा जी हम इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं, तो वो मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलें बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास,
5.06 मल्टीप्लाई, सबसे पहले इसके क्या हैं, कितने ज़ीरो है वो हम लगा लेते हैं, 10 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये देखें जी, हमने डेसिमल जब ख़त्म किया है तो डेसिमल इसकी जगह लेफ्ट हैंड साइड की जगह क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 एंड 2, तो ये हमारे पास कितने डिजिट हैं, 2। तो ये देखें 2 डिजिट्स इन 2 डिजिट से कट गए, तो हमारे पास जो आंसर है वो है 506। कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास ये क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। तो ये हमारे पास इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास गिवन दैट है क्वेश्चन नंबर 3 की फॉर्म में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हमारे के क्लास के जो टेस्ट होते हैं उनमें अक्सर जो है दे दिया जाता है कि ये इसको सॉल्व करें, और बच्चे बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। बाकी क्वेश्चन तो खैर है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपने बड़े ही तसल्ली के साथ क्या करना है, सॉल्व करना है, और बड़े तसल्ली के साथ क्या करना है, देखना भी है कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यू कैन सी दैट कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखें हमारे पास 10 की जो पावर है वो 6 दी गई है, जो कि नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख लेंगे कि ये है, तो चलें पहले तो ऐसे लिख लेते हैं हम, 9.016 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज नेगेटिव 6 ओवर, ये है डिजिट जो है, थोड़ी डेसिमल जो है मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास होता है, इसका मतलब होता है 1 1 2 3, तो ये मैं 3 0 यहाँ लगा लेता हूँ। तो ये देखें, ये आपको मैंने पहले सारे क्वेश्चन में समझाया है, तो इस क्वेश्चन में मैंने वैसा ही कर दिया है। तो ये देखें, ये हमारे पास 10 रेज क्या है, नेगेटिव है, जब नीचे आएगा तो ये हमारे पास 908 ओवर हमारे पास यहाँ 0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज पॉजिटिव 6 बन जाएगा। ये नेगेटिव 6 था, तो नीचे आकर पॉजिटिव 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे लिखने लगा हूँ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बच्चों को, अब ये 6 0 हैं, और ये 1 2 3 कितने हो गए, 3 0 हैं, 3 0 एंड 6 0, टोटल हमारे पास क्या बन गए, 9 0, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हमारे पास 9 0 बन गए। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, जो अब ये देखें, ये हमारे पास 9018 है। यहाँ पर बेटा जी, यहाँ पर अगर डेसिमल हो तो 1 2 3 4, इट मीन दैट कि 4 जो है डिजिट्स तो आ गए, बाकी ये कितने हैं, 9 है, 9 में से 4 चले जाएं तो कितना बचता है, 5। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे, ये सबसे पहले 918 लगाने के बाद 1 0 0 0 0.0, तो ये हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पर एक और 0 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 तो डिजिट पहले से मौजूद हैं, और जब अब इनमें से कितने 0 लगाएंगे, हम 5 0 लगा लेंगे। आप इसको चेक भी कर सकते हैं क्या हमने इसको सही किया है। तो ये देखें, ये मैंने 0.00000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 0 1 लिखा है। तो जब नीचे लिखेंगे तो ये देखें डेसिमल की साइड पर 1, जब ये डेसिमल ख़त्म करते हैं तो ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये देखें बेटा जी, ये 10 की पावर क्या बन जाते हैं, 9। इट मीन दैट ये इसी तरह बन जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं। सो ये जो हमारे पास जो फॉर्म आई है, ये इसका क्या है, आंसर मौजूद है। तो बच्चों, मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाया, और आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इसका जो आंसर है हमारे पास 0.000009018 ही इसका आंसर है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। जो हम अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 पॉइंट, और वो क्वेश्चन नंबर है 4। इसका है हमारे पास 7.865 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज 8। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इसको जब सोल्यूशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे 7.865 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज 8, ओके, ओवर, जब हम ये देखें बेटा, यहाँ 0 भी लगा देते हैं, 8 0 हैं तो 8 0 लगा देते हैं,
2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह लिख देते हैं। जब हम ये पॉइंट की लेफ़्ट साइड पर जो होता है इसकी जगह हम 1 लगा लेते हैं। ये पॉइंट मैंने ख़त्म कर दिया। और 1 2 3 कितने डिजिट हैं 3, तो कितने ज़ीरो लगा लेंगे 1 2 3 ज़ीरो लगा लेंगे। अब ये 3 ज़ीरो जो हैं इन 3 ज़ीरो से हम कैंसिल कर देंगे। बाकी जो हमारे पास आंसर बचेगा वो 7 8 6 5 कितने ज़ीरो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या हुआ आंसर हुआ। तो हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में क्या लिख लिया है। पहले हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, अब हमने इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिख लिया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी है तो कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम उसका आंसर उसी वक्त देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगी हमारे पास 3.2 और उसको हम बड़े ही कंसेप्चुअल तरीके से सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।